वानप्रस्थ का अर्थ है भजन के लिए पूर्ण अवकाश। अब इतनी जगह पांव अटकाएंगे तो कैसे चलेगा काम? 1 मिनट में शरीर छूट जाएगा। किसके ब्याह में जाएंगे, किसकी दावत में जाएंगे, किसके जसूटन में जाएंगे, किसके बालक हुए में जाएंगे? 1 मिनट में सांस बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा? शरीर पूरा हो जाएगा। जिनके ब्याह में महीना महीना भर पहले गए थे वो लोग घंटा 2 घंटा के लिए आएंगे। वो नहीं कहेंगे कि बुआ जी चली गई तो 2 महीना मैं रह आऊं। बोले बुआ जी चली गई मैं क्या करूं? बात कड़वी है पर सत्य है। भजन कब होगा? इतने झमेलों में अपने को अटकाएंगे, इतने झमेलों में अटकाएंगे अपने आप को। भजन कब करेंगे? ऐसे जिंदगी थोड़ी भैया। अपने बच्चे कर लिए, अपने बच्चे पाल लिए, उनके ब्याह कर दिए, पर राम राम करिए, मुंह मोड़िए। अब दोबारा मत फंस जाइएगा, नहीं निकल पाएंगे। कुंती बुआ के तो बालक नहीं हुआ अभी। ये विचार कुंती बुआ के, हमारे नहीं। झगड़ना होए तो कुंती बुआ से झगड़िएगा, हमारे विचार नहीं। ये तो कुंती जी के विचार है। कहते हैं महाराज वानप्रस्थ करिए ना, हम साथ में रहेंगी। देह तो भगवान के भजन के लिए मिला है। हम चलती हैं। बातें है भजन कब करेंगे? योजना बनाइए मेरे भाई बहन। हिंदू लोग की एक कमी है, वो मरते दम तक घर नहीं छोड़ना चाहते, निकलना ही नहीं चाहते। अरे आपकी घर की जिम्मेवारी पूरी हो गई, भजन को समय दीजिए, समाज को समय दीजिए, राष्ट्र की सेवा में समय दीजिए, समाज को एकजुट करने को समय दीजिए, गाय की सेवा में समय दीजिए। अब वहीं मधुमक्खी के छत्ते में पड़े रहेंगे, निकलने कोई राजी नहीं। एक जगह गरम कपड़ा तय करके रखिए, बदबू हो जाती है, थोड़ी हवा लगने दीजिए, थोड़ा बाहर आइए। वो ये कि घर में वही सास बहू की बात, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, वो दिमाग में जाला बन गया। हे भगवान, थोड़ा बाहर तो निकलिए। अरे सत्संग में आने को नहीं मन करता, पार्क में चले जाइए थोड़ा घूमने को, घंटा 2 घंटा बाहर तो निकलिए, थोड़ा फ्रेश हवा तो आए। वहीं पर रात दिन वही बात, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, अरे उसने ऐसा कह दिया। अरे राम राम, हमको तो किसी को देख ले हम घबराहट होने लग जाए कि जिए कैसे। सुबह से रात तक यही बात। अरे राम, ये मानव देह मिला गोविंद को पाने को, भजन करने नरक बना लिए जीवन। अब हो गया, बाहर आए। कुंती कहती हैं वानप्रस्थ में चलिए, मैं संग हूं आपके। ठीक है, अब अन्न मैं नहीं लूंगा, राजसी भोजन की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, आयुर्वेद में भी कहते हैं इतनी आयु हो जाए रात का भोजन छोड़ दीजिए। आप देखेंगे आयुर्वेद शास्त्र में, इतनी आयु हो जाए रात का भोजन छोड़ दीजिए, इतनी आयु हो जाए ये चीज छोड़ दीजिए, उतनी आयु हो जाए ये चीज छोड़ दीजिए। अपने शास्त्र में तो हर चीज कही गई है। सनातन धर्म ही धर्म है, सनातन विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? आपके बच्चे आपसे पूछें कि महाराज ये हमारा सनातन धर्म कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ, क्यों? तो आप क्या उत्तर देंगे बताइए? आपके बच्चे, बहू, बेटी पूछे कि हमारा सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ क्यों? और भी पुस्तकें हैं समाज में, कुरान, बाइबल आदि, तो हमारे जो ग्रंथ में लिखा है वो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ क्यों? इसका क्या उत्तर होगा? आप कहेंगे हम सबसे प्राचीन हैं, तो भी बात नहीं समझ में आएगी नई पीढ़ी के लोगों को। आप सोचिए आप क्या जवाब देंगे अगर नई पीढ़ी के लोग आपसे पूछें। आप 50+ हैं सब लोग, भैया कल बोल रहे थे, तो बेटा बहू पूछें या पोता पोती पूछे, बेटी पूछे, क्या जवाब देंगे? इसका जवाब ये है, हमारा सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ इसलिए है, हमारा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ इसलिए है
इसमें मानवता की जैसी व्याख्या की गई है, मानव जीवन को सुंदर बनाने की जैसी व्याख्या की गई है, ऐसी कहीं नहीं की। यह उत्तर है। मानव जीवन का उत्थान करने की, श्रेष्ठ बनाने की, दिव्य बनाने की जैसी व्याख्या यहां है, ऐसी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, ऐसी कहीं नहीं है।